हर इंसान की लाइफ में मुश्किलें आती हैं। कोई उस मुश्किलों में टूट जाता है, कोई उसमें निखर जाता है। जो उन मुश्किलों का डटकर सामना करता है और उन मुश्किलों पर विजय पाता है, वही यशस्वी कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया के उभरते हुए क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के बारे में। एक समय था जब यशस्वी को एक टाइम खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, रहने के लिए घर नहीं था, टेंट में सोया, पानी पूरी बेचा, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। आज यशस्वी जायसवाल इंडिया के उभरते हुए क्रिकेटर हैं, जिन्हें आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने 2.4 करोड़ में खरीदा है। यशस्वी जायसवाल के कोच ज्वाला सिंह कहते हैं, कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, पर यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। इनके पास क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं है। यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सूर्यावा गांव में हुआ। इनके पिता का नाम भूपेंद्र जायसवाल और माता का नाम कंचन जायसवाल है। यशस्वी 6 भाई बहनों में चौथे नंबर पे हैं। यशस्वी के पिता एक हार्डवेयर की दुकान चलाते थे, जिससे सिर्फ उनके घर का गुजारा चलता था। यशस्वी बचपन से ही एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन यशस्वी के पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि वे यशस्वी को किसी क्रिकेट क्लब में क्रिकेट की ट्रेनिंग दिलवा सके। इसलिए यशस्वी के पिता ने यशस्वी को क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए यशस्वी के चाचा के पास मुंबई भेज दिए। यशस्वी के चाचा की भी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वे यशस्वी को अपने पास रख सके। इसलिए यशस्वी के चाचा ने यशस्वी को एक डेयरी की दुकान पे नौकरी लगवा दी और वहीं पे रहने का इंतजाम कर दिया। यह बात है 2010-11 की। उस समय यशस्वी सिर्फ 10 साल के थे। 10 साल की उम्र में मैक्सिमम बच्चे खेलने कूदने में लगते हैं। यशस्वी उस समय अपने गोल के प्रति इतने डेडिकेटेड थे कि रोज सुबह उठकर आजाद मैदान में क्रिकेट खेलने जाते और बाकी समय डेयरी की दुकान पर काम करते। यशस्वी डेयरी की दुकान पर लगभग सभी छोटे बड़े काम करते, जैसे टेबल साफ करना, चाय बनाना, पानी गर्म करना, चाय सर्व करना। इस तरह कुछ दिन बीत गए। यशस्वी अब अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर कर दिए थे, जिसके कारण यशस्वी दुकान पर कम समय दे पाते थे। दुकान पर कम समय देने के कारण दुकान के मालिक ने यशस्वी को नौकरी से निकाल दिया। अब यशस्वी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि अब वो कहाँ जाए, कहाँ रहे। दुकान पर काम करने के कारण उनके पैसे की कमी भी पूरी हो जाती थी और रहने का भी बंदोबस्त था। इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद यशस्वी न अपने चाचा को बताए और न ही अपने पापा को बताए। यशस्वी अपना सामान उठाकर सीधे आजाद मैदान में आ गए और मुस्लिम यूनाइटेड के फाउंडर इमरान से मदद मांगी। इमरान यशस्वी के सामने एक शर्त रखे कि अगर यशस्वी अगले मैच में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें आजाद मैदान में बने टेंट में रहने की इजाजत दे देंगे। अगली मैच में यशस्वी अपना जी जान लगाकर खेले और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किए। यशस्वी टेंट में रहने लगे, लेकिन टेंट में रहना भी इतना आसान नहीं था। टेंट में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं था। टॉयलेट के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बरसात के दिनों में होती थी। जब बरसात के कारण मैदान में पानी भरने लगता था, तब बार बार उन्हें टेंट का स्थान बदलना पड़ता। कई बार तो पूरी रात जाग कर रहना पड़ता था। यशस्वी के जीवन का सबसे कठिन समय यही था। गर्मी के दिनों में यशस्वी को टेंट के बाहर सोना पड़ता था, जिससे उनके चेहरे और शरीर में स्वेलिंग आ जाया करती थी। कई बार तो यशस्वी को भूखे सोना पड़ता था। पैसों की बहुत कमी हो गई थी। पैसों की कमी को पूरा करने के लिए यशस्वी रोज रात को 8 से 10 बजे तक पानी पूरी बेचते। इसके अलावा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वह मैच में स्कोरिंग करते और बॉल ढूंढने का काम करते, एम्पायरिंग भी करते, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे। यशस्वी अब कोशिश करते कि वह ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट मैच खेले, क्योंकि कॉर्पोरेट मैच में मैन ऑफ द मैच होने पर फ्री खाना मिलता था और कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे।
रात को यशस्वी के टेंट से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट दिखाई देती थी। वानखेड़े स्टेडियम की लाइट को देखकर यशस्वी कहते, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं भी वानखेड़े स्टेडियम में खेलूंगा। मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, यशस्वी लगातार मेहनत करते रहे, कभी भी अपना मनोबल नहीं गिरने दिया। 3 साल इसी तरह बीत गए। ग्राउंड का माली और दूसरा स्टाफ यशस्वी को बच्चा समझकर बहुत परेशान करते, कभी कभी तो हाथ भी उठा देते थे। मजबूरन यशस्वी को उन लोगों का भी खाना बनाना पड़ता था। अगर वे खाना नहीं बनाते तो उन्हें वो तंग करते थे। 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कुछ अच्छा नहीं हो पाया था। यशस्वी के पिता भी अब यशस्वी को घर वापस बुलाना चाहते थे, लेकिन यशस्वी बिना क्रिकेटर बने वापस नहीं जाना चाहते थे। तभी एक मैच में यशस्वी को खेलते हुए ज्वाला सिंह ने देखा। ज्वाला सिंह मुंबई में ही ज्वाला फाउंडेशन के नाम से एक क्रिकेट क्लब चलाते हैं। यशस्वी उस मैच में अपने अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे। ज्वाला सिंह यशस्वी के खेल से बहुत प्रभावित हुए। ज्वाला सिंह यशस्वी से जाकर मिले, यशस्वी के रिकॉर्ड्स को देखे। जब ज्वाला सिंह को पता चला कि यशस्वी टेंट में रहते हैं तो ज्वाला सिंह बहुत दुखित हुए। उन्हें अपनी याद आ गई, कैसे ज्वाला सिंह गोरखपुर से मुंबई क्रिकेटर बनने आए थे, लेकिन अच्छी गाइडेंस ना मिलने के कारण उनके क्रिकेटर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया था। यशस्वी की ऐसी हालत देखकर ज्वाला सिंह यशस्वी को अपने साथ ले गए। ज्वाला सिंह यशस्वी के पिता से भी बात किए और उनको आश्वस्त किए कि अब आप यशस्वी की चिंता ना कीजिए, अब यशस्वी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तब से यशस्वी ज्वाला सिंह के साथ रहने लगे। यशस्वी का सारा खर्चा ज्वाला सिंह उठाने लगे। अब यशस्वी को कौन सा मैच खेलना है, कैसे खेलना है, हर एक चीज ज्वाला सिंह हैंडल करने लगे। ज्वाला सिंह के सुपरविजन में ही यशस्वी मुंबई अंडर 16 टीम में सिलेक्ट हुए, फिर अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम में भी सिलेक्ट हुए। यशस्वी पहली बार लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने गिल सिल्ड टूर्नामेंट में 319 रन बनाए और 99 रन देकर 13 विकेट लिए। तब से यशस्वी को सब लोग जानने लगे। यशस्वी का यह प्रदर्शन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसके बाद यशस्वी विजय हजारे ट्रॉफी में केवल 17 वर्ष की आयु में 154 बॉल पे 203 रन बनाए, जो लिस्ट ए क्रिकेट में डबल 100 बनाने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने। यशस्वी जायसवाल अंडर 19 एशिया कप 2018 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उन्होंने सबसे ज्यादा 318 रन बनाए। यशस्वी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में भी सबसे ज्यादा रन बनाए। उसके बाद यशस्वी जायसवाल को आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने 2.4 करोड़ में खरीदा। ये थी यशस्वी की अभी तक की कहानी। आगे हम यशस्वी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम आशा करते हैं कि यशस्वी जल्द से जल्द इंडियन क्रिकेट टीम में खेले और देश का नाम रोशन करे। धन्यवाद।